वैसे बताना चाहूँ तो लाइफ कुछ काफ़ी दिनों से सही नहीं जा रही है, क्योंकि मेरी अभी जो उम्र है वो 23 है एंड मैं मेरी फैमिली को फिनेंशियल सपोर्ट भी करना चाह रहा एंड साथ में मेरे ड्रीम्स भी पूरा करना चाह रहा। पर पता नहीं ये दोनों चीज़ करने में मैं कहीं ना कहीं भटक चुका हूँ। तो यहाँ से कुछ दिनों पहले मैं जिस नॉर्मली मेरे घर में मंदिर के सामने बैठा ही था, तभी मैंने एक पॉडकास्ट की क्लिप देखी। उज्जैन महाकाल आप साल में 2 बार जाओ और फिर मुझे बता देना क्या हुआ। आप चेंजेस देखना आपके, आप बोलोगे कि यार अब आप बोलोगे ऐसा क्या होता है वहाँ पे, ये मैं बता नहीं सकती हूँ क्योंकि स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस पर्सनल होते हैं। आप इसको शब्दों में किसी को सब बता नहीं सकते। वहां जाने के बाद में आपके दिमाग में एक थॉट प्रोसेस बदलेगा आपका, और जब थॉट प्रोसेस बदलेगा तो एक्शन बदलेंगे, एक्शन बदलेंगे तो रिजल्ट बदल जाएंगे। क्या सच में ऐसा होता है? और अगर उज्जैन महाकालेश्वर में जाऊं तो वहां पर जिस चीज में मैं अटका हुआ हूं उसमें मुझे राह मिल पाएगी? अब इतना सोचने में कोई मतलब नहीं है, मेन चीज तो वहां जाकर ही पता चलेगी। अब जाना तो फिक्स हो गया था, पर अकेले नहीं जाना था। तो मेरा एक दोस्त है शुभम, जो कहीं भी जाना वो ऑलवेज रेडी रहता है। अब हमारी नींद का तो यहाँ पर कोई तोड़ नहीं है। जहाँ सिर्फ 1 ही घंटा हुआ था ट्रेन में बैठे हुए और हम सो गए, क्योंकि हमें उज्जैन पहुँचने में 9.5 घंटे बाकी है। अब सोकर उठने के बाद भूख तो बहुत ही ज्यादा लगती है, पर खाने का कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हमारे पास नाश्ता तो बहुत है और उसको जुगाड़ करके हमने कुछ बना तो लिया, पर मुझे थोड़ा सा ठीक लगा। नहीं मिलेगा। जैसा भी था बिना बोले मैंने तो खा लिया, क्योंकि हमारे पास अभी 3 घंटे है, वो भी सुबह की महाकाल की भस्म आरती दिखने के लिए। और उसी में हमने एक डॉर्मेट्री भी ले ली और साथ में सो भी गए, पर उठना थोड़ा सा लेट हो गया। तो हे गाइस, कैम जो कैसे हो? तो सुबह हो के फटाफट नहा भी लिया और 5 बजने वाले एंड हम सबसे पहले महाकालेश्वर जाने वाले। जो अगर भस्म आरती हमें दिख जाए तो सही है, क्योंकि मे बी 4 बजे होती है ना भस्म आरती, 4 साढ़े 4। अब वो तो मे बी नहीं दिखेगी, पर लेट्स सी। अब जैसे ही मंदिर के पास जा रहे तो पता नहीं एक अलग सी ही एनर्जी, एक अलग सा ही ऑरा फील हो रहा है। एंड मंदिर के अंदर मेरी जितनी भी चीजें जो मेरे साथ जुड़ी हुई है वो मुझे याद भी नहीं आ रही। वैसे शिवलिंग को मैंने सिर्फ 10 सेकंड जितना ही देखा होगा, और वो भी काफी दूर से। महाकालेश्वर मंदिर की बात करें तो यहाँ पर प्रतिदिन 25 से 30 हजार श्रद्धालु आते हैं। तो कुछ तो होगा ना इस मंदिर के अंदर कि इतने सारे लोगों को अपनी ओर खींचता है। वैसे इसका जवाब तो मैं सही से नहीं बता पाऊंगा, पर ये जरूर है कि नेक्स्ट टाइम मैं आऊंगा तो मैं मेरी फैमिली के साथ आऊंगा। मुझे कहते पता चला मैं गुजराती हूँ, क्योंकि गुजरातियों के पास सुबह से लेकर रात तक का नाश्ता होता है, और नाश्ता करने के बाद हमें अभी जाना है काल भैरव मंदिर, जो महाकालेश्वर मंदिर से करीबन 5 या 6 किलोमीटर दूर है। सेव्यमान पावनाग्रि पंकजं व्यालयज्ञ सूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादि योगी वृंद वंदितं दिगंबरं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। वैसे काल भैरव मंदिर के दर्शन तो बहुत अच्छे किए, पर अब हमें 150 किलोमीटर दूर जाना है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है। पहला है महाकालेश्वर, दूसरा है ओमकारेश्वर। पर सच बताओ ना, महाकालेश्वर मंदिर में अच्छे से दर्शन नहीं हुए थे, क्योंकि ज्योतिर्लिंग बहुत ही दूर होता है और अच्छे से देखना भी हो तो उसमें पैसे देने पड़ते हैं। खैर, वैसे ओमकारेश्वर तो जा ही रहे, तो सोच सकते कि वहाँ अच्छे से दर्शन हमारे होंगे, पर वैसे वो सोच ही सकते क्योंकि वहाँ क्या होगा वो हमें भी नहीं पता, क्योंकि हम दोनों तो अभी टैक्सी में हैं, जहाँ पर टैक्सी वाले भैया ने करीबन 5 घंटे लगाए, वो भी ओमकारेश्वर पहुँचाने में। सो पूरा दिन इतना दौड़े, इतना भागे, मतलब कुछ पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि हमारे पास एक ही दिन का ट्रिप था, वो भी उज्जैन का।
तो हमने ये सोचा कि सब कुछ एक ही दिन में कवर कर लेंगे। हमने जाने की ट्रेन भी बुक कर ली थी, आने की ट्रेन भी बुक कर ली थी। तो आज रात की 5 बजे की हमारी ट्रेन है। ब्लास्ट एक ऐसी जगह है जहाँ हमने सोचा था एकदम शांति से सुकून से हम यहाँ पर रहेंगे। क्या शेर भागना चाह रहा है पर भाग नहीं पा रहा। का पैर टूटा हुआ है। शेर का पैर टूटा हुआ है। कौन शेर? बट आज के पूरे दिन में है ना सारे मंदिर थे। तो पहली बात तो ये है कि फ़ोन अलाउड ही नहीं होता। तो फिर हमने सोचा कि आज सिर्फ फ़ोन के बगैर ऐसे ही अच्छे से दर्शन कर लेंगे। तो वो ही किया हमने। अब ये लास्ट ओमकारेश्वर है। मैं चाहता हूँ कि बहुत अच्छे से आपको दिखा दूँ। आपने नर्मदा किया है? 100 किलोमीटर 34 किलोमीटर किया है। गोवर्धन किया है। अब नेक्स्ट नर्मदा सोचा है। इसका तो सूरत। वैसे अंकल जी की बात करें तो अंकल जी ने 3400 किलोमीटर की नर्मदा परिक्रमा की है, जो एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ही बड़ी परिक्रमा है। हाँ, वैसे मैंने भी गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा की है, पर वो बिना चप्पल के 21 किलोमीटर करना इजी तो नहीं था। बट आखिर में सारी चीजें इतनी सुंदर हो गई थी कि मैं वहाँ पर रो पड़ा था। पर अंकल जी ने चल के किया, वो कैसे किया वो हम भी नहीं जानते, पर जो भी है अंकल जी ने इस उम्र में किया वो बहुत ही अच्छी बात है। अब यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ गई है। हाँ, यही टाइम है मतलब देखने के लिए। मतलब नीचे तो बोट, पुलिस ने भी ना बोला कि नीचे बोट नहीं चलती। तो यही है व्यू। हमने सोचा था बोट में बैठेंगे, 1-2 घंटा बोट में बैठेंगे सनसेट के टाइम एंड सारा व्यू एंजॉय करेंगे। और बहुत सारी चीज़ें मैं करने का सोचा था नीचे जाकर, पर वो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि बात ये है, अगर हम मंदिर के अंदर गए तो मंदिर में बेसिकली 3 घंटे भी लग सकते हैं और 3 घंटे में भी रात भी हो जाए। मैं जिस चीज के लिए यहाँ पर आया हूँ वो चीज अभी तक मुझे नहीं मिली, और माना जा सकता है कि यहाँ पर गलती मेरी भी है, क्योंकि एक ही दिन में 2 ज्योतिर्लिंग देखने का सोचा, और जिस चीज के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ वो भी मुझे साथ में करनी है। तो सब कुछ एक साथ कैसे होगा? तभी हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ी देर के लिए नर्मदा मैया के पास बैठे। तभी 5 मिनट बैठे ही क्या थे, अंदर से ऐसे फील होता है कि महादेव के दर्शन के लिए बहुत ही बड़ी लाइन होगी। वैसे वो फीलिंग्स एकदम सही निकली, क्योंकि करीबन आधे घंटे से हम एक ही जगह पर हैं और पता चलता है कि आज पूर्णिमा भी है। और जैसे जैसे आगे बढ़े वैसे वैसे शुभम की हालत भी बिगड़ने लगी, क्योंकि उसका एक पैर सुबह से पेन कर रहा है। अब लाइन भी इतनी धीरे धीरे से आगे जा रही है, क्योंकि 7:30 हो गया और हम 100 मीटर भी आगे नहीं चले। एंड अगर और 2 घंटे से भी ज्यादा यहाँ पर हुए तो हमारी ट्रेन मिस होने वाली है, क्योंकि यहाँ से हम उज्जैन जाएंगे और उज्जैन से हमारी ट्रेन है, और उज्जैन यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है, जो करीबन 3.5 घंटे का रास्ता है। अब सुबह टैक्सी वाले ने यहाँ लाने के लिए 5 घंटे लगाए, तो रात में अगर जाएंगे तो कितने घंटे लगेंगे? साइड में किया था, भाई व्यवस्था नहीं है अलग से, आराम से भाई। वैसे ये तीसरी लड़ाई हो गई, क्योंकि आधा घंटा ही बाकी है मंदिर बंद होने में, और पीछे से धक्का मुक्की भी कम नहीं हो रही। अब जो चीज मैं दिखाने जा रहा हूँ उसमें तो मैं प्रिपेयर हुई नहीं, पर अब प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि हमारी लाइन जिस तरीके से ऊपर जा रही थी उसी में ही किसी ने वॉमिटिंग कर ली। तो पिछले 4.5 घंटे से इतनी ज्यादा चीजें हुई कि ज्यादातर चीजें मैं नहीं दिखा पाया। और शुभम की बात कर तो शुभम का मन ही जानता है उसको कितना पेन हो रहा है। पर हम में से जितने भी लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आए वो एक भी पर्सन लाइन से हटा ही नहीं। और इतना परिश्रम के बाद हमारे साथ एक ऐसी चीज हुई जो हम समझ ही नहीं पा रहे, क्योंकि मंदिर तो 9 बजे बंद होता है, पर पिछले 50 मिनट से मंदिर के दर्शन बंद हुए ही नहीं। और एग्जैक्ट 9:55 को हमें पता नहीं कौन सी लाइन में रख दिया कि हम मंदिर के पीछे के दरवाजे से अंदर पहुंच गए। और यहाँ छोटी सी जगह में इतने ज्यादा लोग हैं कि हम सारे सही से चल भी नहीं पा रहे। पर मेरी बात करूँ तो मन इतना शांत हो गया है और यहाँ पर अलग ही सुकून फील हो रहा है। दर्शन करने के बाद हमें एक ही चीज समझ आती है, भले आज हम हमारी ट्रेन में नहीं बैठ पाएंगे, पर उस वजह से कोई नाराजगी दुख कुछ नहीं है, क्योंकि ये जो मोमेंट हमारे साथ जो क्रिएट हुआ है उसको हम अच्छे से जीना चाहते हैं। अब घर जाना तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ रहना तो पड़ेगा ना। तो हमें एक धर्मशाला मिली है जहाँ आज की रात हम यहाँ पर सोएंगे।
और वैसे रात भी बहुत ही ज्यादा हो गई और खाना भी हमें मिल भी गया, पर इस भाई को कुछ अच्छा खाना है। खाने के बाद जैसे ही धर्मशाला पहुंचे, भैया भैया सुनाई नहीं दे रहा है क्या मन लगता है। क्या बोलते शुभम, पहली बार धर्मशाला में? अरे चल धर्मशाला है, ये तो घर पे करना ही पड़ता है। भाई इसकी बात नहीं कर रहा। रूम कैसा है? अरे बहुत बढ़िया, सुपर डिलक्स 2 बेडरूम। आज के दिन धर्मशाला में ही रहना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है। क्या बोलते हैं? नहीं ऑप्शन तो बहुत है, पैसे नहीं पैसे नहीं है, ऑप्शन तो बहुत है। दिस इज अ पार्ट ऑफ ट्रैवलिंग, बराबर ना? गुड मॉर्निंग फ्रॉम ओमकारेश्वर। कल की रात इतनी ज्यादा क्रेजी थी तो मतलब मैं क्या बताऊं, 5 घंटे लाइन में खड़े रहे और हमें यही था कि बंद हो जाएगा, पर भगवान की कृपा से मतलब बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। मतलब मेरे नजदीकी ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग था। तो अभी 12:55 की ट्रेन है तो उसमें जाने वाले हैं। एंड ओमकारेश्वर का घाट इतना सुंदर है, मतलब ये पूरा व्यू देखो, इतना सुंदर है। एंड शुभम थोड़ा सा अच्छा फील नहीं कर रहा तो वो रूम में ही रहा। वैसे मैं तो यहाँ की सिर्फ सीनरी देखने आया था, पर यहाँ पर एक ऐसी चीज शुरू होने जा रही है जहाँ पता नहीं स्पिरिचुअली बहुत ही कनेक्टिव फील कर रहा, क्योंकि यहाँ जो परिवार है वो नर्मदा मैया की परिक्रमा शुरू करने जा रहे हैं। ये सारी चीजें देखने में अलग ही सुख लग रहा है। वैसे एक चीज मैं यहाँ से सीख कर जा रहा हूँ कि मुझे लाइफ में बहुत कुछ करना है, तो वो चीज मेरे अंदर सुधारनी पड़ेगी और ऑलवेज नेवर बैक डाउन।